एक लड़की की शादी किए हुए सिर्फ 9 महीना हुआ था, तब उस लड़की के मोबाइल पर एक शख्स कॉल करता है। कॉल कर कर बताता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और वह कॉल करने वाला शख्स उसे खेत में आने के लिए कहता है। महिला का मन आगे पीछे हो रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी कि मिलने जाऊं या ना जाऊं। आखिरकार वह महिला उस शख्स से मिलने के लिए चली जाती है, और उस महिला की सबसे बड़ी भूल थी। उस महिला के साथ रेप किया जाता है। फिर उस महिला को सिर धड़ से अलग कर कर 5 टुकड़ों में काट दिया जाता है। कौन था वह शख्स जो इस महिला को खेत में बुलाकर उसके साथ रेप करता है, फिर उसे 5 टुकड़ों में काट दिया था? पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी, क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है आजमगढ़, थाना अहिरौला, गांव पट्टी, और इसी पट्टी गांव की रहने वाली 22 साल की लड़की, जिसका नाम आराधना प्रजापति होती है, वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी। जिस कॉलेज में आराधना प्रजापति पढ़ती थी, उसी कॉलेज में एक और लड़की पढ़ती थी जिसका नाम मंजू था। मंजू का भाई का नाम प्रिंस यादव था, और वह 24 साल का लड़का था। वह अपनी बहन को रोज छोड़ने के लिए कॉलेज में आता था। यहीं पर आराधना का मुलाकात प्रिंस से होती है। दोनों में पहले बातचीत होती है, बातचीत दोस्ती में बदलती है, दोस्ती प्यार में, फिर इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है। यह दोनों फोन पर घंटों घंटों तक बात किया करता था, और जब भी इन दोनों को संबंध बनाने का मन होता था, तब यह दोनों कभी खेत में तो कभी झाड़ियों में जाकर संबंध बनाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता है, और इन दोनों के बीच में संबंध बनाने का सिलसिला पिछले 10 महीनों से चल रहा था। फिर प्रिंस पैसा कमाने के लिए अपने घर, अपने देश से काफ़ी ज़्यादा दूर शारजहाँ में जाकर नौकरी करने लगता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वह आराधना से रोज़ फ़ोन पर बातचीत किया करता था। 2-3 महीना जब बीत जाता है, तब आराधना के लिए वह पैसा भी भेजता था, और उसके लिए गिफ्ट भी वहाँ से भेजता था। इधर जब आराधना की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब घर वाले सोचता है कि चलो आराधना की शादी कर देते हैं। फरवरी 2022 में आराधना के घर वाले उसकी शादी कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, और शादी के 9 महीना बीत जाता है। लेकिन एक बार भी आराधना अपने ससुराल में नहीं गई थी। ससुराल में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उनको गौना नहीं हुआ था। गौना 1 साल के बाद होना था, यानी 3 महीना बाकी था उसको गौना होने में। इसके बाद वह पहली बार अपने ससुराल जाती। तारीख थी 15 नवंबर 2022। शाम के तकरीबन 4:30 बज रहे थे। वो अपने घर वालों से कहती हैं कि मैं खेत की तरफ जा रही हूँ, और आधा से 1 घंटा में लौट आऊँगी। यह कहकर वो अपने घर से निकल जाती है। आराधना को अपने घर से गए हुए 3 घंटों का वक्त बीत जाता है, लेकिन वह घर नहीं आती है। घर वाले परेशान हो जाता है, उसके मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पूरी रात बीत जाती है, फिर भी आराधना अपने घर वापस नहीं आती है। अगले दिन आराधना के सारे रिश्तेदार नाते को कॉल करता है। उन सभी लोगों सबसे पूछता है कि आराधना तुम्हारे घर तो नहीं गई है? गांव में भी सभी जगह पता कर लिया था, लेकिन आराधना के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन लड़की के घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाती हैं। तारीख आ जाती है 17 नवंबर 2022। शाम का वक्त था। गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं के आसपास बहुत कम लोग आया जाया करता था, लेकिन जब कुछ लोग उस कुएं के पास गया था, तो उसे बड़ी तेज की बदबू आ रही थी। वो लोग जब कुएं में झांक कर देखता है, तब पता चलता है पानी के ऊपर एक बोरी तैर रही है, और उसी बोरी में से बदबू आ रही है। फौरन ही इस घटना के बारे में पुलिस को खबर कर देती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। आने के बाद पुलिस उस कुएं में से बोरी को निकालता है, और जैसे ही उस बोरी को खोला जाता है, तब उसमें से एक महिला की 5 टुकड़ों में कटी हुई लाश मिलती है। उस लाश में सिर नहीं था, और जैसे ही यह बात आराधना के घर वाले को पता चलता है, वह सभी लोग इस कुएं के पास आता है, और जैसे ही वो लोग लाश को देखता है, लाश में जो कपड़ा पहना हुआ था वह देखता है, तब ये सभी लोग फूट फूट कर रोने लगता है। उस 5 टुकड़ों में कटी हुई लाश को सील पैक करता है, और पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस लड़की को इतनी बेरहमी से किसने मारा था। 5 टुकड़ों में उस लाश को काटा था, लेकिन सिर अभी भी गायब था। पुलिस सबसे पहले इस लड़की के घर वाले से ही पूछताछ करती है। वो लोग इतना खुलकर तो नहीं बताता है, लेकिन वो लोग शक जताता है कि हो सकता है कि आराधना का जो पुराना बॉयफ्रेंड था, जो बगल के गांव के रहने वाला है, जिसका नाम प्रिंस यादव है, हो सकता है कि उसी ने इसका कत्ल किया हो। यानी आराधना के घर वालों को यह बात पता था कि आराधना का बॉयफ्रेंड है,
इसलिए वो लोग आराधना की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। उन लोगों को यह लग रहा था कि शायद आराधना अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। पुलिस को प्रिंस के बारे में एक और बात पता चलता है कि वह शाहजहां से 14 तारीख को ही अपने घर पर आया था, 15 तारीख को गांव में था, 16 तारीख को भी सुबह सुबह घर पर ही था, लेकिन अभी कहाँ है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इससे पुलिस को प्रिंस पर और शक बढ़ जाता है। 5-6 दिनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन प्रिंस के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लाश मिलने के 8 दिन के बाद यानी 25 नवंबर 2022 को मुखबिरों से पुलिस को यह बात पता चलता है कि प्रिंस अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर छुपा हुआ है। पुलिस प्रिंस को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, तब प्रिंस पुलिस पर फायर कर देता है। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस प्रिंस पर फायर करता है तब प्रिंस को पैर में गोली लगती है और इस तरह से पुलिस प्रिंस को गिरफ्तार कर थाने ले आती है और उससे पूछताछ करती है। वह अपना जुर्म कबूल करता है, आराधना का सिर काटकर किस जगह पर फेंका था, पूरी बात पुलिस को बताता है। प्रिंस बताता है कि जब वह पैसा कमाने के लिए शारजहां गया था, 5-6 महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से आराधना का फ़ोन आना बंद हो गया और उधर से जब प्रिंस उसके मोबाइल पर फ़ोन करता, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इससे लगता है कि आराधना को क्या हो गया कि न तो वह फ़ोन कर रही है और न उसके मोबाइल पे फ़ोन लग रहा है। तब वो अपने दोस्त को बताता है कि जाकर आराधना के बारे में पता करो कि वह फ़ोन क्यों नहीं कर रही है, आखिर बात क्या है। जब उसका दोस्त आराधना के गांव में जाता है तब पता चलता है कि आराधना शादी करने जा रही है और वह फरवरी में शादी करने वाली है। जैसे ही यह बात प्रिंस सुनता है कि आराधना शादी करने जा रही है, यह बात सुनकर उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वह जल्द से जल्द शारजहां से अपने घर पे जाना चाहता था, लेकिन उसे छुट्टी ही नहीं मिल रहा था। प्रिंस जब आराधना के लिए पैसा और गिफ्ट से भेज रहा था तब आराधना के घर वालों को शक होता है। वह आराधना से पूछता है कि कौन तुमको पैसा और गिफ्ट से भेजता है। तब वह बताई थी कि पड़ोस के गांव के रहने वाले प्रिंस नाम के लड़का है, वही उसको पैसा और गिफ्ट से भेज रहा है। यह बात सुनते ही घर के सभी लोग आराधना पर फायर हो जाता है और वह आराधना से कहता है कि तुम अभी के अभी सिम को बंद करो और तुम उस लड़का से बातचीत करना बंद करो। हम लोग तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं और तुम चुपचाप शादी कर लो। आराधना अपने माँ बाप के विरुद्ध नहीं जाती है। उसी वक्त वह सिम तोड़कर फेंक देती है और एक नया सिम ले लेती है और जहाँ उसके माँ बाप शादी फिक्स करता है वहीं वह शादी कर लेती है। उधर शाहजहां में प्रिंस अपने घर आने के लिए बेचैन था। वह फरवरी 2022 में ही अपने घर पर आना चाहता था, लेकिन उसे छुट्टी मिलता है नवंबर 2022 में। 14 नवंबर 2022 को वह अपने घर पर आता है और किसी तरह से आराधना का जो नया नंबर था वह नंबर जुगाड़ कर लेता है। 15 नवंबर को वह आराधना को कॉल करता है, लेकिन आराधना मिलने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, तुम मुझे भूल जाओ। उधर से प्रिंस कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। आखिरी बार मिल लो, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। प्रिंस पूरी तैयारी के साथ खेत में पहुंचा था। वो अपने साथ धारदार हथियार लेकर गया था और प्लास्टिक की बोरी भी लेकर गया था। जैसे ही आराधना प्रिंस के पास पहुंचती है, प्रिंस कहता है कि अभी भी वक्त है, अभी तुमने सिर्फ शादी की है, गौना अभी हुआ नहीं है, चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। आराधना साफ साफ इनकार कर देती है। इसी बातों को लेकर इन दोनों के बीच में कहा-सुनी शुरू हो जाता है। आराधना को ज़मीन पर पटक देता है, फिर उसके साथ वह रेप करता है। रेप करने के बाद वह आराधना से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुमको किसी को होने भी नहीं दूंगा। वह अपने साथ धारदार हंसिया लेकर गया था जिसे वह छुपा कर रखा था। वह हंसिया लेता है और सीधा आराधना के गले पर वार कर देता है। इतनी ज़ोर से वह वार करता है कि एक ही वार में उसका आधा गर्दन कट जाता है। इसके बाद वह 2-3 बार और करता है और सिर धड़ से अलग कर देता है। वह इतना ज़्यादा गुस्सा में था कि उनकी दोनों हाथ काटता है, दोनों पैर काट देता है, फिर पेट को भी बीच से काट डालता है। 5 टुकड़ों में कटी हुई लाश को बोरी में रखता है, मुंह बंद करता है और वहीं से कुछ दूरी पर पुराना कुआं था, उसी में जाकर बोरी को फेंक देता है। सिर को एक दूसरे थैला में रखकर वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाता है। एक खेत में गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में उस सिर को रखता है, ऊपर से मिट्टी रख देता है। पुलिस प्रिंस को लेकर उस खेत में आता है जिस खेत में वह गड्ढा खोदकर सिर को दफनाया था। गड्ढे से सिर को निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी से शादी न कर वह दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेती है। बस इतना ही सा उस लड़की का कसूर था और उसका प्रेमी उस लड़की को 5 टुकड़ों में काट डालता है। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।